नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग यूपी बीएड के बारे में बात करने वाले हैं। यूपी बीएड की आपको पता है काउंसलिंग होने वाली थी, तो काउंसलिंग स्थगित हो गई है। तो अब नई काउंसलिंग डेट क्या है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है और काउंसलिंग के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब के विषय में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखिएगा और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा, ताकि बाकी जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग भी जुड़ जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इस न्यूज़ के साथ। देखिए यहाँ पर क्या है, तो बीएड काउंसलिंग की तिथि जो है वो टली है, डेट जो है पोस्टपोन कर दी गई है काउंसलिंग की। यहाँ पर आप देख सकते हो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने जो है बीएड की जो काउंसलिंग की जो डेट है वो 5 अगस्त को बताया था कि 5 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनमें ग्रेजुएशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रेजुएशन में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनमें क्या होगा, जिनमें लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से इस काउंसलिंग को स्थगित करना पड़ा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए काउंसलिंग पोस्टपोन करने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो कई सारे ग्रेजुएशन में कई सारे ऐसे कोर्स हैं, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, कोर्स हैं जिनमें लास्ट ईयर का जो है रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हो पाया है, रिजल्ट अभी नहीं आ पाया है। इसी वजह से काउंसलिंग को स्थगित करना पड़ा है। अगर हम लोग काउंसलिंग की बात करें तो जो काउंसलिंग का जो पहला चरण है, फर्स्ट फेज़ जो है वो 5 से लेकर के 22 अगस्त के बीच में चलने वाला था। दूसरे चरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो 24 से लेकर के 31 अगस्त के बीच में दूसरा चरण प्रस्तावित था, और 1 से लेकर के 6 सितंबर तक पूल काउंसलिंग जो है ये होना था। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी थी, लेकिन अभी फिलहाल इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया गया, इन सारी चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, अभी क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष के परिणाम जारी नहीं करना है, और इसी कारण से क्या होगा, इसी कारण से काउंसलिंग नहीं कराई जा सकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस दूसरी खबर देखते हैं। दूसरी खबर में भी यही बात है कि नहीं मिली अनुमति नहीं मिली, क्योंकि काउंसलिंग जो है ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के रिजल्ट नहीं आए थे, इसीलिए अनुमति नहीं मिली, और अनुमति जब नहीं मिली तो बीएड काउंसलिंग की डेट को पोस्टपोन करना पड़ा। ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से इस बात को यहाँ पर भी कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जो नई काउंसलिंग डेट है, ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे कि नई जो काउंसलिंग डेट है, तो वो काउंसलिंग की जो नई काउंसलिंग की जो डेट है वो आपको क्या होगा, तो वो या तो फिर आपको इस मंथ के लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अब हम लोग बात करें कि नई काउंसलिंग डेट क्या होगी, तो नई काउंसलिंग डेट जो होगी वो इस मंथ के लास्ट वीक में होगी, या फिर आपको क्या होगा, या फिर आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। वैसे मैं अगर आपको बताऊं कि तो ज़्यादा चांसेस ये है कि अब आपको ये काउंसलिंग जो है ये सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको काउंसलिंग की नई डेट आपको देखने को मिलेगी। अभी आपके पास कुछ समय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों की जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कुछ समय मिल गया है, तो उन समयों में आपको एक बार अंतिम तैयारी कर लेनी है। ठीक है, काउंसलिंग को लेकर के एक अंतिम तैयारी कर लेनी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये डाउट रहता है कि काउंसलिंग में हमको करना क्या है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो बहुत सारी, तो उन सारी चीज़ों की बात करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको इस साइट पर जाना है। ठीक है, आपको बुंदेलखंड झांसी.ac.in पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक लिंक दिया होगा। आपको क्या करना है, इस लिंक के माध्यम से आपको अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध करानी होगी, जिसमें आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, ठीक है, आपकी माताजी का नाम होगा, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सब आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करना होगा, और फिर क्या करना होगा, लॉगिन कर देना होगा। लॉगिन जब आप कर दोगे तो लॉगिन करने के बाद क्या हो जाएगा, लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आपको पता है कि जो है कुछ पैसे जो है आपको एडवांस में देने पड़ेंगे, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में कुछ आपको 5,000 रुपये जो है 5,000 रुपये जो है ऑनलाइन भुगतान करना होगा, और कॉलेज की फ़ीस अग्रिम करनी होगी। ठीक है, तो वो 5,000 रुपये जो है, और जो काउंसलिंग फ़ीस है वो आपको क्या करना होगा, वो आपको पहले से ही रेडी रखना होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे परीक्षा अधिकारी, ठीक है, परीक्षा अधिकारी तब सभी शैक्षिक, जब आप इतना काम कर दोगे, ठीक है, जब आप इतना काम कर दोगे, जो आपकी काउंसलिंग की जो फ़ीस है, ठीक है, काउंसलिंग की जो फ़ीस है और 5,000 का जो डिमांड ड्राफ्ट आपसे किया गया है, तो वो जब आप
ठीक है, सबमिट करोगे तो उसके बाद तब क्या होगा, तब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। आपके शैक्षिक जो अभिलेख है, आपके जो डॉक्यूमेंट है, उनका क्या होगा, उनका वेरिफिकेशन का काम होगा, शुरू होगा। ठीक है, और जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर क्या होगा, एक OTP आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर क्या होगा, आप जो भी नंबर दोगे तो उस पर क्या होगा, उस पर एक OTP आएगा, और ये OTP बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसको आपको ध्यान से रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि इस OTP को आप डिलीट कर दिए। क्यों मेरे भैया? क्योंकि ये आगे भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्या होगा, तो एक OTP आएगा और ये आगे भी काम करेगा, तो इसको आपको सुरक्षित रखना होगा। ठीक है, एक OTP प्राप्त होगा। और क्या होगा, जब उनके दस्तावेज, आपके जो दस्तावेज हैं बीएड कॉलेजों के लिए एडमिशन के लिए सत्यापित किए जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, तो सत्यापित किए जाएंगे। उम्मीदवारों को क्या करना है, तो भविष्य में उपयोग के लिए अपना OTP क्या करना है, तो संभाल के रखना है। OTP की भविष्य में भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, अब इसके बाद उम्मीदवारों को क्या करना है, तो उम्मीदवारों को अब कोर्स और जिन कॉलेजों में वो आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए अपनी प्राथमिकता देनी। जैसे मान लो आप फैजाबाद जिले के हो। ठीक है, आप क्या हो, फैजाबाद जिले के हो, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, आपकी प्राथमिकता ये होगी कि आपको फैजाबाद में ही कॉलेज मिल जाए, आपको दूर जाना न रहे। तो आपको क्या करना है, तो आपको जो जो कॉलेज आप चूज़ करना चाहते हो, आपको उनको क्या करना है, तो उनको चूज़ करना है। ठीक है, आप जिन जिन कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहते हो, आप जिन जिन कॉलेजों को प्रेफरेंस देना चाहते हो, आप उनको क्या करना है, आपको उन कॉलेजों को चूज़ करना है, उनको प्राथमिकता देनी है। ठीक है, इसके बाद दस्तावेज सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को पहले से प्राप्त OTP, जो OTP आपको मिला था जिसकी मैं बात कर रहा था, वो OTP आपको क्या करना होगा, तो फिर से आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, सीट आवंटन अब अंतिम प्रक्रिया में है। ठीक है, आपको क्या होगा, आपके रैंक के अनुसार आपको क्या किया जाएगा, आपके रैंक के अनुसार, आपकी वरीयता के अनुसार आपको सीट आवंटित कर दी जाएगी। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, सीट आवंटित कर दी जाएगी। और आपने जो DD बनवाया, DD के माध्यम से आपकी सीट स्वीकृत शुल्क को क्या करना होगा, आपको भुगतान करना होगा। ठीक है, आपकी सीट फिक्स कर दी जाएगी। ठीक है, क्या होगा, तो आपकी सीट फिक्स हो जाएगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या होना चाहिए, आप डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या होना चाहिए, देखो आपने UP BED का जब फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म जो भरते समय जो आपको जो प्रिंट आउट मिला होगा, तो वो प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और क्या होना चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो है प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपका UP BED में जो रिजल्ट, जो स्कोर है कि आपने कितना नंबर पाया, कितना रैंक है आपका, वो होना चाहिए। जन्म तारीख के प्रमाण पत्र के लिए आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अंतिम योग्यता परीक्षा, मतलब आपने ग्रेजुएशन, लास्ट आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन के आपके पास मार्कशीट और क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे, इसके अलावा अगर आपने और कोई भी ओरिजिनल उपश्रेणी या फिर अगर हम लोग बात करेंगे वेटेज के लिए, ठीक है, जैसे आपने वेटेज के लिए आपने स्पोर्ट्स के लिए कोई सर्टिफिकेट लगा है, आपने NSS का कोई सर्टिफिकेट लगा दिया, आपने NCC का कोई सर्टिफिकेट लगा दिया है, या ठीक है आपने जो है PH कैटेगरी का कोई जो है सर्टिफिकेट लगा दिया, OBC कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट लगा दिया है जिससे आपको आरक्षण मिल सकता है, तो वो आपको सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे सरकार के द्वारा जो भी फ़ोटो ID, ठीक है, विशेष रूप से अगर हम लोग बात करें तो आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आपने भुगतान किया है उसकी रसीद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने DD जो बनवाई है, ठीक है, या फिर आपने जो बाकी जो पेमेंट किया है या जो कुछ किया है तो उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए, और इसका जेरॉक्स भी आप अपने पास भविष्य में सुरक्षित रखिएगा। ठीक है, भविष्य के लिए UP BED काउंसलिंग 2024 के लिए पंजीकरण कराते समय उम्मीदवारों को कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, तो नाम, पिता का नाम, तो ये सब तो हो ही गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए, आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट के साथ आपके पास अकाउंट होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए, IFSC कोड जिसमें हो, ठीक है, स्पष्ट रूप से IFSC कोड लिखा हो, शाखा लिखी हो, ठीक है, बैंक का नाम हो, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास कोई एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हों, तो ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाएंगी। आपको समझ में आ गया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, काउंसलिंग कैसे होगी आपको, ठीक है, काउंसलिंग क्या होगी, कैसे होगी, इसके अलावा हम लोग काउंसलिंग कैसे कराएंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, ये सब आपके, ठीक है, 3 चरणों में होने वाली है काउंसलिंग। अगर हम लोग बात करेंगे
करेंगे 3 चरणों में होने वाली है। पहली चरण में अगर हम लोग बात करें तो 1 से लेकर के 75,000 के रैंक वालों तक को क्या किया जाएगा, 75,000 के रैंक वालों को जो है बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। दूसरी चरण की जो काउंसलिंग होगी उसमें 75,000 से लेकर के क्या होगा, 75,000 से लेकर के 2 लाख तक की काउंसलिंग वालों को बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो चरण होगा उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरे चरण में 2 लाख प्लस वाली, ठीक है 2 लाख प्लस वाले रैंक वालों को बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से आपको बुलाया जाएगा। तो जिनकी रैंक 75,000 से कम है उनकी काउंसलिंग पहले चरण में होगी। 75,000 से लेकर के 2 लाख तक जिनकी रैंक है उनकी काउंसलिंग सेकेंड राउंड में होगी, और जिनकी 2 लाख प्लस है उनकी थर्ड फेज़ में काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आप किस वाले में आते हैं, पहले में, दूसरे या में, तीसरे में, और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि फर्स्ट फेज की काउंसलिंग कब होगी, सेकेंड फेज की काउंसलिंग कब होगी, और थर्ड फेज की काउंसलिंग कब होगी। तो ये पूरी आपको डिटेल दी जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में दिया गया है कि पहले चरण की जो काउंसलिंग है वो 5 से लेकर के 22 अगस्त तक होनी थी। दूसरे चरण की काउंसलिंग जो है 24 से 31 अगस्त तक होनी थी। ठीक है, और तीसरे चरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो 31 अगस्त के बाद शुरू होगी। तो इसी तरीके से अब जो नई काउंसलिंग डेट आएगी उसमें फिर से दिया रहेगा कि फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग कब होगी, सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग कब होगी, और थर्ड फेज़ की काउंसलिंग कब होगी। तो आपको सारी चीज़ें दी गई होंगी। तो उम्मीद है जितनी जानकारियां मैंने आप लोगों को दी है वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी हम लोग किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ सामने हाजिर हों तो आपको इसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।